हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ठंड आ गई है और ठंड की अब कपड़े बाहर आने लगे हैं सबके। आशा है आप सभी लोग भी ठंड का मजा ले रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपसे बात करते हैं पिछली 2-3 वीक में बाजार में क्या हुआ, और जो अमृतवाणी का है अगला कॉन्सेप्ट हम एंड में बता देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले लास्ट 2-3 वीडियो में मैं मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। जैसा आप लोगों का काफी रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, तो मैंने कहा चलो इसको एक बार वीक में मैं आपके साथ बात भी हो जाएगी और कुछ ना कुछ आपको जानकारी भी लगेगा, गलतियां पता लगेगी कि हाँ जी मैंने यहाँ पे गलतियां कर दिया है, आगे से इसका ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट में तो आप जितनी बार गलती करेंगे, मार्केट कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। मार्केट फ्री में ना कुछ लेता है और फ्री में ना कुछ देता है, बाजार है तो बाजार की नेचर है। तो जैसा आपने देखा होगा, पिछले लास्ट जो हमारी वीडियो थी या उसके पहले भी हमने बताया था कि मंथली बोलिंजर बैंड हमारी एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक रिएक्शन बनता है। तो बना, डे टाइम फ्रेम पे दिख गया। उसके बाद डे टाइम फ्रेम पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि 20 SMA के नीचे मार्केट आ गई थी। तो जब 20 SMA के नीचे आई थी, तो मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। एक मिनट। हम्म। को ले आता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। बैंड लगा देता हूँ ताकि आपको आराम हो। एक मिनट, थोड़ी सी असुविधा भी है। ये रहा हमारा चार्ट। चार्ट लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया ताकि आप लोगों को बता सकूं गलतियां जो आप लोग करते हो ना, तो गलतियां दूर कैसे होंगी। याद होगा मार्केट यहीं पे थी लास्ट, जब मैंने वीडियो बनाई थी उस समय और आप लोगों को समझाया था। तो उस समय मैंने आप लोगों को बताई थी बात, जो आपको याद होगा, कि मार्केट अगर यहां से ऊपर जाती भी है, जो कि 30 मिनट वीवैप के ऊपर रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो गया था। तो मार्केट ऊपर जाती भी है तो ये जो एरिया है हमारा रेजिस्टेंस का एरिया होगा। मतलब मैक्स टारगेट हमारा यहां तक होगा, इसके ऊपर इसको जाने में कठिनाई होगी। जो पास्ट हमारी वीडियो थे उसमें हमने इसको अपडेट किया था। चूंकि यहाँ 1 2 3 4 4 टाइम रिजेक्शन ले चुका है, तो जब प्राइस 20 SMA के नीचे आकर दोबारा ऊपर जाती है तो सिर्फ रिटेस्ट करने जाती है, ट्रैप करने। अगर शॉर्ट टर्म में तुरंत चले गए नेक्स्ट डे, तो मोस्ट ऑफ केस में होता है। अब जरूरी नहीं कि 100% होगा, बट जैसा मैंने बाजार में देखा है, जो मैं आपको हमेशा से सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं या बताने की कोई चेष्टा करता हूं, जो मैंने देखा है वो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूं। तो ये चीजें होती है। तो प्राइस यहां जाकर एक बार रिएक्शन लेता है और लेकर फिर नेक्स्ट एक्सपायरी डे था, तो उस दिन इसी कारण मैंने आप लोगों को कहा था पी पे फोकस करो, पी पे। जिसके कारण क्या थे कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस दिन काफी पैसे भी बनाए और मुझे काफी ज्यादा स्क्रीनशॉट भी आप लोग भेजते रहते हैं जिनके पास हमारे नंबर हैं। तो उसमें से एक दो मैंने अपडेट भी किया था, क्योंकि वो दिन ही था और काफी अच्छा था। मॉर्निंग से ही मतलब ये दिख गया था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेकर जब बैक हुआ तो दिख गया कि अब ये पी अपना काम आज करेगा। तो ये लॉजिक था, एक रीजन था। बहुत से लोगों ने हमें उस दिन पूछा भी कि सर 18,625 सपोर्ट एग्जैक्ट कैसे दे दिया, फिर वहां से ऊपर गया फिर उसके नीचे। तो सारा ही का जिम्मेवार ये था, मैं तो कुछ भी नहीं था। हम लोग तो विद्यार्थी हैं इस मार्केट के, टीचर तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बता रहे थे, हमने आप लोगों को अपडेट किया, आप शायद उनकी आवाज नहीं सुने मिस्टर मार्केट की। तो ये चीजें हो गई। तो सारी दुर्घटनाएं तो हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन होगा व्हाट इज नेक्स्ट। अब तुक्का कहाँ लगाओगे सर, बताओ। चलो ओके, इतना तुक्का मैं ठहरा रहा, बाजार चलने लगे, अब आगे आप बताओ क्या करोगे। देखो अब बता रहे हैं कि होना क्या चाहिए बाजार में, यहाँ पे इस लेवल पे जहां पे बाजार आ गई है। एक्चुअली हेल्थ का इशू है, ड्राई खांसी हो गया है, अब वो दुखी कर रखा है। तो वीडियो मैं पिछले 2-3 दिन पहले ही बनाने वाला था लोगों के लिए, इवन क्लास लेने वाला था कि बुलाकर क्लास ले। बट हेल्थ के कारण आवाज ही नहीं निकल रहा था, तो कहाँ से क्लास लें।
अब हो क्या सकता है, देखो ब्राइजन ने एक बार रिटेस्ट करके गिरा है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एरिया है, लोअर एरिया, देखो ये काली काली लाइन जो आपको दिख रही है, लोअर मीडियन एरिया, मतलब कहां पे आ रही है, 18,175, 18,175। क्या प्राइस, स्पॉट प्राइस। देखा होगा आपने कि फ्यूचर स्पॉट की दूरियां भी कम हुई होंगी अब जब ऐसा हुआ। तो अब ये देखो 18,175। अब ये इसका लेने के पीछे लॉजिक क्या है, पहला तो कि हमारा लोअर बोलिंजर बैंड एक फर्स्ट सपोर्ट के एरिया बनता है, दूसरा पीएस प्रीवियस सपोर्ट, और तीसरा पीएस सपोर्ट। तो 1 2 और यहाँ पे भी इसके ऊपर पिन बार क्लोजिंग दिया था, तो इन सब एरिया को लेते हुए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। प्राइस यहां पे जब आए तो मेरे अनुसार होता है कि एक बार पोजिशन खाली कर दो और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हिलेगा मिलेगा लगाकर वॉच करते रहो, जहां बाय में आ गया पकड़ लेना है पंटर को, कहना फिर चलो 20 SMA की ओर। तो ए अब थोड़ा सा तक रहिएगा। अब अगर ब्लास्ट कर दे तो क्या, मैं आपने तो बुक करा, आपके पास कुछ है नहीं, ब्लास्ट कर दे तो फिर हम लोअर के साइड में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे की तरफ आप प्राइमरी यहां पे रखेंगे या 50 SMA, ठीक है। ये पहला आपका प्राइमरी एरिया होगा जो कि काफी अच्छा है, और इसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि आखिर इसे जाना कहाँ है। अगर इसको ब्रेक कर देता है आने वाले वक्त में तो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इसको एक बार बैक होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतनी आसानी से रिटेलर को नहीं छोड़ेगा ये बाजार, कि ऐसे ही करता है, आपको परेशान कर देगा, तब जाकर आप मानने को तैयार हो जाओगे कि नहीं भाई यही होगा, तब जाकर वो पलटता है। जैसे देखो बाजार बढ़ रही है, तो बाजार बढ़ते बाजार में आप जब सेल की पोजीशन बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा गिरेगा बाजार, ऊपर भाग जाएगा, तो ये आपके साथ 4 5 बार दुर्घटनाएं करेगा, तो आप फिर मानने लगोगे कि बाजार नीचे नहीं गिरेगी, बाजार तो बुल है। और आपको जब बाजार मनवा देगी तो आप फिर बाजार गिरने लगेगा तो आप फिर नहीं मानोगे कि मार्केट गिरने वाली है, वो गिरता रहेगा और आप बुल साइड में ही कोशिश ट्राई करते रहोगे। फिर जब लोअर लेवल पे आ जाता है तो फिर माइंडसेट आपका मार्केट चेंज कर देता है, और वहां पे क्या करेगा कि आपको सिर्फ सेल साइड में लेकर जाएगा, आप मार्केट ऊपर जाएगा और बाय पोजिशन लोगे ही नहीं। तो इसके कारण मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं, नए हो पुराने हो, वो बेचारे ट्रेंड के अपोजिट में होते हैं, तो ट्रेंड के अपोजिट में होने के कारण उनको थोड़ी सी कठिनाई आती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाना है, ट्रेंड के अपोजिट हो या जैसे भी, तो आगे से आप लोग नहीं रहिएगा, ये ट्राई कीजिएगा। तो एरिया को एक सपोर्ट एरिया आप मानिएगा, वहां पे एक बार निकलने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, हम एक चीज और आपको ले आते हैं, या निफ्टी को देखिए मंथली, तो रेजिस्टेंस तो बन चुका है, बट मंथली में याद रखिएगा कि जैसे कैंडलस्टिक आप लोग पढ़ते हैं, तो ये लोग जो पॉइंट है ना 17,940, तो इसके नीचे मंथली क्लोज देने में इसको कठिनाई होगी, क्योंकि इसके नीचे मंथली क्लोज देगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा बेरिश होने की और कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ये एरिया जो हमारी है 17,910 ले लीजिए, हाँ इसके नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके नीचे वीक बना दे पूछ, लेकिन मंथली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो थोड़ा सा मार्केट बेरिश हो जाएगा, और उस केस में हम कर सकते हैं हम 20 SMA की ओर फिर जाने को तैयार हो जाएंगे। तो आने दीजिए, जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन जैसा जैसा छोटे टाइम फ्रेम पे बाजार मूवमेंट करेगी, हम छोटे टाइम फ्रेम पे बाजार के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे टाइम रहते। दैट इज ट्रेडिंग। इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, बट उसके लिए जो पेशेंस चाहिए, जो पैशन चाहिए इन्वेस्टर के लिए, वो किसी बाजार में नहीं बिकता है, वो मार्केट की पाठशाला में आके एक्सपीरियंस कमाना पड़ता है, और तब मार्केट आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग इज मच मच हार्ड, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग तो इजी है, इन्वेस्टिंग आपको टिकने ही नहीं देगा बाजार में, प्रॉफिट के सौदे से निकलवा के छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक नहीं है जितनी हमारी निफ्टी है। आप देखिए कि यहाँ पे आकर रुका भी है 20 SMA पे, बिल्कुल सपोर्ट पे आकर रुका है। अगर कल इसके नीचे 1 घंटे क्लोज कर जाता है 43,150 के नीचे, तो फिर सेल का ट्रेड आप लोग ले सकते हो एज ए डे हाई सेल के साथ। तो टारगेट हमारा एरिया लेकर चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं अभी लेके जाएंगे।
ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर जाता है तो टारगेट एरिया स्पिन बार का ऊपर बस, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज बन जाने पे तभी जाकर मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो छोटे टारगेट के लिए प्ले करेंगे 43,300 से, मतलब 200 पॉइंट के लिए आप प्ले करेंगे, 200-250 पॉइंट के लिए देख लेना है ओपनिंग में। ऐसे मैं टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि ट्रेंड क्या है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 एक्सपायरी से मैं ट्रेंड भी अपडेट कर दे रहा हूँ, 1-2 एक्सपायरी और प्रयास करूंगा। आप लोग खुद से प्रयास करो, 3-4 ट्रेड ही इनफ है ना। तो बायर हो, कितना बायर को मजा आया पिछले एक्सपायरी में, आप लोगों ने पंटर को दौड़ा दौड़ा के मारा, है ना। कुछ लोग फिर भी अपोजिट थे, जो मैंने अभी स्टोरी बताई। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग भी आ जाओगे ट्रैक पे। आपने शुरुआत कर दी है ना कि सीखना है, लर्निंग करना है। लर्निंग अगर आपने मान लिया है कि सीखना है बाजार में, और फिर हमें इस बाजार को सामना करना है, तो मुझे लगता है कि आपने पहली जंग जीत ली है। ठीक है, और सीखते रहिए, धीरे 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 धीरे, टाइम सबका टाइम आता है। आप तो फिर भी आदमी हो, इंसान हो। दुनिया में हर प्रकृति में बनाई हुई प्रत्येक चीजों का एक बार टाइम आता है, तो आपका भी आएगा। आपने मेहनत करके आना था, आप बिना मेहनत के ला रहे थे, तो ये हो गई। तो थोड़ा सा बुलिश है बैंक निफ्टी निफ्टी की अपेक्षा, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी अभी सपोर्ट पे है, तो 1 घंटा इसके ऊपर, आधे घंटे तो बाय टारगेट है, 1 घंटा इसके नीचे तो फिर सेल और टारगेट है। बड़ा टारगेट नीचे की तरफ, बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ छोटा टारगेट हम लोग प्ले करेंगे। हाइयर टाइम फ्रेम में बीबी ब्लास्ट तो है ही, ये आप मान लिए। अब एक चीज आज बताते हैं आप लोगों को, इतना हो गया ना अमृतवाणी की बात। ये अमृतवाणी में, जो कि टेलीग्राम पे मैं मॉर्निंग में एक बार गुड मॉर्निंग के साथ आप लोगों को पोस्ट करता हूं, तो आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि सर उस अमृतवाणी को एक्सप्लेन भी किया जाए, जिससे कि मैं उसको भली भांति समझ सकूं। तो मैंने देखा कि भाई, अगर इसमें आपको लगता है कि सीखना है, तो मैं सिखाने में क्यों पीछे हटूं। तो इसको सीखिए, एक्सप्लेन कर देते हैं। अमृतवाणी कहता क्या है, दिया हुआ है, पिछले 2-3 वीक पहले का होगा। अगर फर्स्ट 1 आवर कैंडल बहुत बड़ा सा ओपन हाई बने, मतलब बहुत बड़ा सा बन जाए, और उसका वीक भी काफी बड़ा हो, और वो अपने वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दे, तो उस दिन मार्केट सारा दिन बुल साइड में रहेगा, बिकॉज फर्स्ट 1 आवर कैंडल में ट्रैपिंग हो चुका है। मतलब ओपन हाई बना हो और वीक बड़ा सा हो, और वो वीवेप के ऊपर अपना आ जाए, तो उस दिन आपको मार्केट पूरे दिन बुल की तरफ होगा, क्योंकि ट्रैपिंग बियर का हो चुका है। तो कैसे, चलिए आइए इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी रानी के पास, और पूछते हैं कि भाई सारा दिन ट्रैपिंग तो हो गया, अब आप बताओ क्या करना है। इसको जानने के लिए हमें लाना होगा पहले, बहुत ही सिंपल है इसे, जैसे कि मैं आपको, तो नहीं मिले तो कैंडल मिले वो ढूंढूं, तब आपको मैं बता पाऊं। आवरली टाइम फ्रेम पे ही आप लोग ट्रेड का प्रयास कीजिए, नए लोग। आवरली टाइम फ्रेम बहुत बेटर है, एक बार इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लगा, समझ लीजिए। आप लोग बेकार की चीजों में उलझे हुए हैं, जितने भी न्यू इन्वेस्टर हैं सॉरी, आवरली टाइम फ्रेम पे फोकस कीजिए। पुराने भी हैं तो कीजिए, आपको कभी भी रिग्रेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग आवरली टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करते हो, बाद में रोते हो सर नुकसान, तो होगा नहीं। बोला है कि भाई इस तरह जाना है, आप उल्टा जाओगे। आवरली टाइम फ्रेम फॉलो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो मैं आपको बता पाऊँ, नहीं मिलेगा तो मेरे लिए भी मुसीबत है। कि वो पैटर्न मिले, यूनिक पैटर्न है जो आपको लॉस से बचा लेगा। तो देखिए, ये है ना, ये बड़ा सा वीक बना हुआ है, ये ओपन हाई बन के बनता, रेड कैंडल होता ओपन हाई, और इतनी बड़ी वीक, और वीक ऊपर सेकंड कैंडल में आ जाता, तो मार्केट सारा दिन ऊपर ही रहेगा। है ही नहीं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूँ। कभी मिल जाएगा, या आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, तो फिर उसको मैं फिर बता दूंगा, या आपको देखते ही समझ में आ जाएगी वो चीजें, है ना। ऐसे 1 मिनट, मैं इसको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ शायद। देखो, व्हाइट बोर्ड लगाना थोड़ा सा आ गया है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। आई होप कि जल्दी ही सीख जाएंगे आप लोग के आशीर्वाद से, है ना। देखिए,
इस प्रकार बनेगा, आजीवन विद्यार्थी जीवन रही है, बात समझिए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मार्केट इज अ ग्रेट टीचर, वी आर स्टूडेंट। इस तरह का कुछ बन जाए, इस प्रकार का बन जाए, ठीक है। ओपन हाई रहेगा कैंडल, और इस प्रकार से कुछ बन जाए फर्स्ट 1 आवर का। कितने देर का? 1 आवर का। 1 आवर का बन गया, 30 मिनट का बन गया, तब तक ठीक है। 15 मिनट 10 मिनट में थोड़ा सा पलटने की संभावना बनी रहती है, याद रखिए, उसमें भी काम करेगा। ये 2 मिनट 1 मिनट सब पे काम करेगा, पर मैं कहता हूं कि हायर टाइम पीरियड पे जाओ, बेटर है। सॉरी। अब क्या करेगा कि मां बाजार तो 1 घंटे की होगी, गिर गई। अब वीवैप ऐसे चल रहा है ना, बस तुरंत मार्केट कहेगा कि अच्छा जी आपका काम हो गया, तो इस तरह से जाके कोई कैसा भी हो क्लोज कर जाएगी। तब अब पूरे दिन तक जो मार्केट है ना ऊपर साइड ही रहेगी, और एक बार यहाँ पे रुकने का प्रयास करेगा, मतलब जिसको टारगेट एरिया हम कह सकते हैं। इसको ब्रेक करने में इसको कठिनाई होगी, 10 बार में एक 7 बार ब्रेक नहीं करेगी, पर 3 बार जब करेगी तो ऐसे भागेगी। ये इसका है। और ब्रेक कर तो आपका कंफर्म हो लेना है, तो ब्रेक करके ऐसे एक बार करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां कंफर्म होना, नई पोजीशन नहीं बनानी है इस ब्रेकआउट पे, पुरानी पोजीशन में टिके रहना है, ठीक है। नई पोजीशन जब पूरी तरह कंफर्म कर दे, सस्टेन कर जाए इज्जत से, तब बनानी है इसको एसएल मान के, ठीक है ना, या एसएल वीवेप मान के। तो कहने का तात्पर्य क्या है इस अमृतवाणी के थ्रू, कि जब ओपन हाई कैंडल बने, बड़ा वीक का बन जाए, और सेकेंड कैंडल में ही मार्केट ऊपर क्लोज कर जाए वीवेप का प्राइस, तो उसके बाद पूरा दिन बाजार बुल साइड में ट्रेंडिंग रहता है। मतलब वो नीचे नहीं आता है, वीवेप का एसएल मान लो या इसके लो के एसएल मान लो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं करे वाली स्थिति बन जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है। अब तो किस्मत खराब होगा तब तो कुछ भी हो सकता है, पर मार्केट ने हमको यही पढ़ाया है कि भाई मैं जब ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा, जो कि मैं आपको ही बता रहा हूं कि ऊपर वाला गॉड, गॉड इज ग्रेट, उसकी मर्जी। मार्केट और गॉड कौन लड़ेगा इन दोनों से? तो इनके हाथ में है। बट इसको एक बार, एक उसका फायदा क्या हुआ कि अब आप लोग जब ट्रेड में कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी, ओपन हाई बना, आप सेल कर दो, दुकान बेच दो, सब कर दो, आप ये भी ध्यान रखोगे, जैसे अभी तक क्या होता था, बीबी ब्लास्ट होता था, आप लोग दौड़ पड़ते थे, बीबी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब क्या कहते हो, बीबी ट्रैप भी होता है, इसे भी देख लेते हैं, तो अब आप बच जाते हो। तो वही चीज इसमें भी है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं बाजार में जो आपको जानने की आवश्यकता है। आप जानोगे जितना, समझोगे, बाजार उतनी ही ज्यादा आपसे फी कम कर देगी आपकी लेना, और आप बेहतर इंसान बन जाओगे, बेहतर ट्रेडर बन जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा है आप लोगों ने समझा होगा बाजार को कि क्या करना है, कैसे करना है। और जो भी आगे का मूवमेंट होगा, मैं टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको अपडेट करने का प्रयत्न करूंगा। फिलहाल तो सीखिए, पैसा बचाइए, तो पैसा कमाइए, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा। बाकी आप सही रहोगे तो बाजार घर आकर पैसा दे देगी, ठीक है। तो धन्यवाद आप सबको, थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। 20 से 26 तक मैं नहीं रहूंगा, थोड़ा पोर्ट ब्लेयर की यात्रा पर जा रहा हूँ, अंडमान निकोबार, जरा घूम आते हैं, देखते हैं अपनी देश की सीमाएं कहाँ तक है, इस पार से उस पार तक, है ना। धन्यवाद आप सबको।